वेलकम टू स्कॉलर लाइट। आज मैं आपको इस वीडियो में मुग़ल शासक हुमायूं के बारे में बताने जा रहा हूँ। जो हुमायूं था बाबर का बेटा, उसके बारे में जो जो एग्ज़ाम्स में मेनली उसके फैक्ट पूछे जाते हैं। तो हम स्टार्ट करते हैं। हुमायूं, तो फ़ोटो में आप देख सकते हैं कि हुमायूं कुछ इस टाइप का दिखाई पड़ता था आपका हुमायूं। तो अब हुमायूं के बारे में देखते हैं क्या दिया गया है। तो हुमायूं का पूरा नाम था नसीरुद्दीन मोहम्मद हुमायूं। जैसे बाबर का नाम था वैसे ही हुमायूं का नाम है नज़रुद्दीन मोहम्मद हुमायूं। अन्य नाम हुमायूं के नाम से भी इनको जाना जाता है। जन्म हुआ था 6 मार्च सन 1508 ईस्वी में। 6 मार्च 1508 ईस्वी में जन्म हुआ था। जन्मभूमि कहाँ थी? काबुल। जन्मभूमि थी इनकी काबुल। अब जो मृत्यु तिथि थी वो कब थी? 27 जनवरी 1555 में। 1555 बहुत ही ईजी डेट है, 27 जनवरी 1555। वैसे ये डेट पूछता नहीं है, लेकिन हम एक बार जब पढ़ रहे हैं हुमायूं के बारे में तो हम पूरा डिटेल ले लेते हैं। तो 17 जनवरी 1555 में इनकी मृत्यु। और मृत्यु स्थान कहाँ है? दिल्ली। दिल्ली में ही इनका मकबरा है। मतलब हुमायूं का मकबरा। हुमायूं का मकबरा कहाँ है आपका? हाँ, दिल्ली में। तो ये क्वेश्चन भी पूछा जाता है कि हुमायूं का मकबरा कहाँ है, तो वो है दिल्ली में। तो ये हुमायूं थे। तो अब हम स्टार्ट करते हैं और भी जो उनके फैक्ट्स वगैरह हैं वो देखते हैं। तो नज़रुद्दीन मोहम्मद हुमायूं, जन्म जैसा कि हम देख चुके हैं, जन्म इनका हुआ था जन्म हुआ है इनका 6 मार्च 1508 ईस्वी में। और मृत्यु हुई है 27 जनवरी 1555 ईस्वी में। अब इनके बारे में कुछ हम प्रसिद्ध जो भी बातें हैं वो देखते हैं। तो यह एक प्रसिद्ध मुग़ल शासक थे। मतलब जो हुमायूं थे एक प्रसिद्ध मुग़ल शासक थे, बाबर के बेटे थे। हुमायूं का जन्म हुआ था बाबर की पत्नी महाम बेगम। तो ये याद रखना है कि आता है क्वेश्चन कि बाबर किसके बेटे थे। ये मतलब हुमायूं किसका बेटा था? तो बाबर का बेटा तो था, लेकिन माँ का नाम क्या है? महाम बेगम। महाम बेगम का बेटा था आपका बाबर, हुमायूं, सॉरी। तो महाम बेगम के घर से 6 मार्च 1508 ईस्वी में काबुल में इनका जन्म हुआ। अब बाबर के 4 पुत्र थे। पहला सबसे बड़ा पुत्र था हुमायूं, फिर कामरान, फिर अस्करी और फिर हिंदाल। तो ये 4 पुत्र थे। तो बाबर के 4 पुत्र कौन कौन से हो गए? हुमायूं, कामरान, अस्करी और हिंदाल। तो अभी हम हुमायूं के बारे में पढ़ रहे हैं। तो जिसमें हुमायूं जो था आपका सबसे बड़ा पुत्र था। तो बाबर ने हुमायूं को अपना उत्तराधिकारी नियुक्त कर दिया था। उसने बाबर अपने मरने से पहले ही उसको अपना उत्तराधिकारी नियुक्त कर दिया गया था। अब भारत में राज्य अभिषेक जो हुआ था वो 1520 ईस्वी में हुआ था। उस समय हुमायूं सिर्फ 12 वर्ष का ही था। और जिस समय उसका राज्य अभिषेक हुआ था उस समय बदखसा मतलब बदख्वासा के मतलब सूबेदार के रूप में नियुक्त था। फिर हुमायूं को भारत के उन सभी अभियानों में भाग लिया जिसका नेतृत्व बाबर ने किया था। मतलब 1520 के बाद अगर बात करें 1526 की, तो जो पानीपत का युद्ध हुआ था उसमें भी हुमायूं ने उसका साथ दिया होगा। फिर 27 में भी साथ दिया होगा। मतलब हर युद्ध में हुमायूं ने उसका साथ दिया होगा, क्योंकि वो बड़ा बेटा था तो साथ तो देगा ही। अब राज्य अभिषेक की बात करते हैं हुमायूं की। तो 26 दिसंबर 1530, मैंने बाबर के बारे में पूरा एक स्लाइड में हिस्ट्री के आप उसमें प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। बाबर के बारे में मैं पूरा बता चुका हूँ। तो बाबर की मृत्यु जब 26 दिसंबर 1530 ईस्वी को बाबर की मृत्यु हो गई थी। तो उसके बाद 1530 को 23 वर्ष की आयु में हुमायूं का राज्याभिषेक किया गया। 23 वर्ष की आयु हुमायूं का राज्याभिषेक किया गया। और बाबर ने अपनी मृत्यु के पूर्व ही हुमायूं को गद्दी का उत्तराधिकारी बना दिया गया था, क्योंकि वो मतलब घोषित कर दिया था, क्योंकि सबसे बड़ा बेटा था। तो फिर बाबर ने विस्तृत साम्राज्य को अपने भाइयों में बांटने का निर्देश भी दे दिया था। तो उसने क्या किया? अस्करी जो था, अस्करी को संभाल, हिंदाल को मेवात तथा कामरान को पंजाब की सूबेदारी प्रदान की थी। किसने? हुमायूं ने। तो इस टाइप से उसने अपने भाइयों में ज़मीन का बंटवारा किया। फिर क्या हुआ कि जो इस तरीके का जो विभाजन किया गया था साम्राज्य का, वो हुमायूं के लिए भयंकर भूलों में से एक था, क्योंकि उसने मतलब ठीक से विभाजन नहीं किया, किसी को ज़्यादा किसी को कम, उस टाइप से। तो आंतरिक कठिनाइयाँ मतलब घरेलू झगड़े अगड़े हुए, उसमें रहा। कालांतर में हुमायूं के भाइयों ने उसका साथ छोड़ दिया। मतलब थोड़ी दुश्मनी हो गई कि आपने छोटे भाई को ज़्यादा दे दिया, बड़े भाई को कम दिया। तो इस टाइप से घरेलू लड़ाइयाँ हुई और किसी भाई ने, तीनों भाई में से किसी ने उसका साथ नहीं दिया। तो ये आप देख सकते हैं कुछ इमेजेस जो मैंने रखा है। तो इसमें जो ये आप देख सकते हैं कि ये है आपका हुमायूं,
और यहाँ पे ये सब उसके भाई या फिर बाबर हुमायूं जो भी हो साथ में इस टाइप से ये बैठे हैं। तो ये कुछ इमेजेस वगैरह हैं, तो इनको आप देख सकते हैं, बहुत ही पुरानी इमेजेस है। अब देखते हैं नेक्स्ट। तो सैन्य अभियान की अगर बात करें तो हुमायूं ने अपने विजय अभियान के तहत कई प्रदेशों पर कई प्रदेशों पर उसने लड़ाई की, जीता, कई विजय अभियान चलाए गए। तो वे निम्नलिखित हैं। तो शेर शाह से संघर्ष, इनका शेर शाह से बहुत ज़्यादा संघर्ष रहा है। शेर शाह सूरी जिसको हम जानते हैं, ग्रैंड ट्रंक रोड जिनने बनवाया था, तो शेर शाह सूरी हैं, सूर साम्राज्य के संस्थापक या सूर साम्राज्य के शासक बोल सकते हैं। तो शेर शाह सूरी से इनका संघर्ष ज़्यादा रहा 1537 से 1540 तक। तो अगर शेर शाह सूरी की बात करें तो 1537 के अक्टूबर के महीने में हुमायूं ने चुनार किले को पुनः से घेर लिया। फिर जहाँ शेर खां मतलब शेर शाह का ही नाम शेर खां था, तो शेर खां के पुत्र कुतुब खां को हुमायूं ने लगभग 6 महीने तक किले पर अधिकार नहीं करने दिया। मतलब जो शेर खां का पुत्र था कुतुब खां, उससे इनकी लड़ाई चलती रही 6-7 महीने तक। अब हुमायूं ने क्या किया कि कूटनीति एवं तोपखाने का प्रयोग, अब बाबर ने तोपखाने का जब तोपखाने का यूज़ कर चुका था, तो ये बाबर का बेटा है, तो बनी सी बात है कि ये तोपखाने का यूज़ करेगा। तो इसने भी तोपखाने का प्रयोग करके किले पे मतलब कब्जा पा लिया और किले का मतलब अधिकांश धन किले का उसने खजाने को लूट लिया। फिर क्या, चुनार की सफलता के बाद हुमायूं ने बंगाल पे विजय प्राप्त की। अब चुनार को जीत लिया, अब बंगाल पे विजय किया। फिर उसके बाद गौड़ में 1539 तक रहा। तो इसमें कोई उतना वो नहीं है। अब इसके बाद जो मेन युद्ध आएगा चौसा का युद्ध जो कि 26 जून 1539 को लड़ा गया था आपका हुमायूं और शेरशाह सूरी के बीच, हुमायूं और शेरशाह सूरी के बीच। तो देखते हैं। तो 29 जून 1539 ईस्वी को हुमायूं एवं शेर खां की सेनाओं के मध्य गंगा नदी के उत्तरी तट पर चौसा नामक स्थान पर संघर्ष युद्ध हुआ। और यह युद्ध हुमायूं अपनी कुछ गलतियों के कारण हार गया। संघर्ष में मुगल सेना ने काफ़ी तबाही हुई, मतलब शेरशाह सूरी जीत गया था इस युद्ध में और मुगल सेना को बहुत ही बड़ी हार का सामना करना पड़ा था। अब किसी तरीके से उसने एक भिस्ती का सहारा लेकर वहाँ से गंगा नदी को पार कर लिया, मतलब जान बचा के हुमायूं भाग गया। जिस भिस्ती ने चौसा के युद्ध में उसकी जान बचाई थी, उसे हुमायूं ने एक दिन के लिए दिल्ली का बादशाह बना दिया था। तो जो भिस्ती था उसको दिल्ली का एक दिन का शासक बनाया था हुमायूं ने। तो ये क्वेश्चन आता है कि किसको बनाया था, तो भिस्ती को बनाया था। अब चौसा के युद्ध में सफल होने के बाद शेर खां ने अपने शेरशाह राज्याभिषेक के समय उपाधि को सुजित किया तथा साथ ही अपने नाम के खुतबे खुदवाए, मतलब खुतबे पत्थर पे उसने खुदवाए हैं तथा सिक्के ढलवाने के आदेश दे दिए। मतलब जो चौसा का युद्ध था, तो चौसा का युद्ध जब शेर खां जीत गया था, तो शेर खां को क्या हुआ था कि शेर खां ने अपने बचपन में ही एक ही तलवार से एक शेर को मार दिया था। तो शेर को मारा था, तो इस कारण से उनको शेरशाह की उपाधि मिल गई थी। तो उसने उस उपाधि के साथ ही अपना राज्याभिषेक कराया और दिल्ली पे मतलब उसने शासन किया या सिक्के ढलवा ये किया। चौसा के युद्ध के बाद एक और लड़ाई हुई थी 17 मई 1540 में, जिसका नाम है बिलग्राम की लड़ाई। ये भी बहुत ही महत्वपूर्ण लड़ाई हुई थी। ये भी हुई थी हुमायूं और शेर खां के बीच। तो इसकी डिटेल देखते हैं। तो बिलग्राम व कन्नौज में जो लड़ी गई लड़ाई हुमायूं के साथ उसके भाई हिंदाल एवं अस्करी भी थे। अब जो ये लड़ाई हुई थी बिलग्राम की, तो इस लड़ाई में क्या हुआ था, उसके भाई हिंदाल और अस्करी भी थे, फिर भी वह पराजय हुमायूं का साथ नहीं छोड़ा। मतलब इस युद्ध में भी हुमायूं हार गया और इस युद्ध की असफलता के बाद शेर खां ने सरलता से आगरा और दिल्ली पर फिर से अधिकार कर लिया। मतलब पहले भी अधिकार किया था और इस बार पूरी तरीके से दिल्ली और आगरा पर उसका अधिकार हो गया और इस तरह से हिंदुस्तान की राज सत्ता एक बार फिर से अफगानों के हाथ में आ गई। तो बिलग्राम की लड़ाई कब हुई, डेट पूछता है 1540 में, और किस किस के बीच में हुई, तो ये हुई थी हुमायूं और शेरशाह सूरी के बीच में। इसमें भी हार गया। अब शेरशाह से हारने के उपरांत, मतलब जब शेरशाह से वो हार गया हुमायूं, तो वो सिंध चला गया। तो ये क्वेश्चन आता है कि बिलग्राम की लड़ाई के बाद हुमायूं कहाँ चला गया था, तो सिंध प्रांत में चला गया था और करीबन 15 वर्ष तक घुमक्कड़ों की तरह इधर उधर अपना जीवन यापन करता रहा। उसके बाद उसने क्या किया, हमीदा बेगम, मीर अली अकबर जामी की पुत्री हमीदा बेगम से उसने शादी कर ली, मतलब निकाह कर लिया। और इसी हमीदा बेगम की गर्भ से अकबर जैसे महान सम्राट का जन्म हुआ। तो अकबर
महान अकबर की जो बात करें हम, जितना करें उतना ही कम है। तो महान अकबर का जन्म किसके पेट से हुआ? हमीदा बेगम के जन्म से हुआ, और अकबर के पिता थे हुमायूं। तो इस तरीके से फिर उन्होंने अकबर को जन्म दिया। तो यहाँ पे हुमायूं का शासनकाल समाप्त हुआ, उनकी मृत्यु का समय आ गया था। तो मृत्यु कैसे? दिल्ली के तख्त पर बैठने के बाद यह हुमायूं का दुर्भाग्य ही था कि वह अधिक दिनों तक सत्ता भोग नहीं कर सका। मतलब अब क्या हुआ कि जो दिल्ली पे शासन किया उसने, फिर अधिक दिनों तक सत्ता नहीं भोगा। 1556 ईस्वी में दीन पनाह, तो क्वेश्चन आता है दीन पनाह जो है एक नगर है, तो क्वेश्चन आता है कि दीन पनाह नगर की स्थापना किसने कराई थी? तो दीन पनाह नगर की स्थापना कराई थी आपकी हुमायूं ने। और दीन पनाह नामक भवन भी था। तो दीन पनाह भवन में स्थित पुस्तकालय की सीढ़ियों से गिरने के कारण हुमायूं की मृत्यु हो गई। मतलब पुस्तकालय की सीढ़ियों से गिर गया, उसकी मृत्यु हो गई। अब हुमायूं के बारे में कुछ इतिहासकार लेन पूल ने कहा है कि हुमायूं गिरते पड़ते ही जीवन से मुक्त हो गया। मतलब लड़ाई में भी हारता रहा, जीत नहीं पाया, भागता रहा, और गिरते पड़ते ही वो मर गया। अब हुमायूं को अबुल फजल ने इंसाने कामिल कहकर संबोधित किया। हुमायूं अफीम खाने का शौकीन था, मतलब नशा वगैरह करता था। अब चूंकि जो हुमायूं था, तो अब हुमायूं क्या था कि ज्योतिष पे विश्वास करता था। वो तो सातों दिन अलग अलग कपड़े पहनता था। जैसे रविवार को वो पीले कपड़े पहनेगा, शनिवार को कोकला रंग का पहनता था, सोमवार को सफ़ेद रंग के कपड़े, इस टाइप से वो पहनता था। कौन? हुमायूं। तो अब जो हुमायूं नामा इनकी एक रचना है। तो हुमायूं नामा की रचना किसने की थी? हुमायूं नामा की रचना की थी गुलबदन बेगम ने। हुमायूं नामा की रचना की थी किसने? गुलबदन बेगम ने, जो कि इनकी बहन थी। गुलबदन बेगम, जो कि इनकी बहन थी। तो क्वेश्चन आता है कि हुमायूं नामा की रचना किसने की? तो हुमायूं नामा की रचना की गुलबदन बेगम ने। ये देख सकते हैं काबुल उसका हुमायूं का मकबरा है, जो कि दिल्ली में है। तो बाहर से देखेंगे तो कुछ इस टाइप का आपको दिखाई देगा। बहुत ही अच्छा है, अगर आप कभी जाएं घूमने तो ज़रूर देखें। हुमायूं का मकबरा बहुत ही अच्छा बनाया गया है, इसको बहुत ही अच्छी नक्काशी की गई है। इस टाइप के आप देखेंगे चित्र दीवारों पे बने हुए हैं इस टाइप के। इसमें हुमायूं बैठा है, तो इस टाइप से कई लोग बैठे हुए, बहुत ही अच्छा है। ये अंदर का आप दृश्य देख सकते हैं, इस टाइप से कुछ ये बना हुआ है। तो इसको आप ज़रूर देखें, दिल्ली जाएं कभी तो इसको रेड फोर्ट और ये हुमायूं का मकबरा देखना ना भूलें। बहुत ही अच्छा है, शानदार दृश्य है, तो इसको आप ज़रूर देखें। तो ये कुछ तस्वीरें मैंने लगाई थी इसीलिए, क्योंकि बहुत ही अच्छा है। तो क्वेश्चन ये आता है कि हुमायूं का मकबरा कहाँ है? तो हुमायूं का मकबरा आपका दिल्ली में है। तो आपको मैंने हुमायूं के बारे में आज ब्रीफ डिस्कशन दिया है। मैंने इसमें पूरे पॉइंट कवर किए हैं जो कि पेपर में पूछे जाते हैं। पेपर में मेनली पूछा जाता है कि हुमायूं का मकबरा कहाँ है? तो दिल्ली में है। हुमायूं नामा की रचना किसने की? तो हुमायूं नामा की रचना की है आपके गुलबदन बेगम ने। उसके बाद हुमायूं के द्वारा लड़े गए युद्ध, तो 2 ही युद्ध सबसे प्रसिद्ध हुए हैं। एक आपका बिलग्राम का युद्ध और एक चौसा का युद्ध। तो चौसा का युद्ध हुआ था आपका कब? 1539 में, और बिलग्राम का युद्ध हुआ था 1540 में। दोनों युद्ध में हुमायूं हार गया और दोनों युद्ध शेरशाह के खिलाफ हुए थे। तो इस टाइप से आपको याद रखना है। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे मैं जो भी वीडियो अपडेट करूँगा तो आपको उसकी ईमेल के माध्यम से आपको पता चल जाए। और मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर करें। धन्यवाद।